ओम शांति। अविनाशी विश्व नाटक पार्ट 2, उसका आज हम 12वां पार्ट कर रहे हैं। क्या पृथ्वी सच में अरबों साल पुरानी है? प्रश्न है, क्या पृथ्वी सच में अरबों साल पुरानी है? आज हम एक बहुत गंभीर परंतु अत्यंत रोचक विषय पर मंथन करने जा रहे हैं। हमारी पृथ्वी कितनी पुरानी है? जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वो कितनी पुरानी है? ये केवल वैज्ञानिक प्रश्न नहीं, ये मनुष्य की सोच, इतिहास और भविष्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। विषय की पृष्ठभूमि, आज की दुनिया में हमें स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, स्कूल और कॉलेज में सिखाया जाता है कि पृथ्वी लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। 4.5 बिलियन वर्ष पुरानी है। मानव इतिहास लाखों वर्षों में फैला है। मानव इतिहास जो है वो लाखों वर्षों में फैला है। परंतु प्रश्न उठता है, क्या ये अंतिम सत्य है? क्या यह अंतिम सत्य है या केवल अनुमान है? क्या ये अंतिम सत्य है या केवल अनुमान है? क्या समझते हैं? अविनाशी विश्व नाटक पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि वैज्ञानिकों में स्वयं इस विषय पर भारी मतभेद है। वैज्ञानिकों में स्वयं इस विषय पर भारी मतभेद है। एक वैज्ञानिक कहता है ये, दूसरा कहता है ये, तीसरा कहता है ये, चौथा कहता है। वैज्ञानिकों के मत एक दूसरे के साथ नहीं मिलते हैं। उन सब को यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया है उस पुस्तक के अंदर। वैज्ञानिक अनुमानों में विवाद क्यों? वैज्ञानिकों के जो अनुमान हैं उनमें विवाद क्यों? पहली बात, ये शब्द अनुमान, अनुमान और मान में अंतर होता है। मान होता है परफेक्ट, अनुमान होता है अनुमान, अंदाजा। वो आगे पीछे हो सकता है, उसमें सत्यता की पुष्टि नहीं होती, उसमें कुछ भी गलती होने का चांस होता है, इसलिए उसे अनुमान कहा जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, एक है रेडियो कार्बन डेटिंग, दूसरा है यूरेनियम लैड विधि, तीसरा है जीवाश्म विधि। ये 3 विधियां हैं मुख्य। वैसे विधियां बहुत सारी हैं, परंतु उनमें से 3 ये मुख्य विधियां हैं जो आपको मिल सकते हैं, जो कहेंगे कि रेडियो कार्बन डेटिंग के हिसाब से तो बहुत लाखों साल इतनी पुरानी है दुनिया। यूरेनियम लैड के विधि हिसाब से, इनको हम शॉर्ट में समझेंगे, विस्तार में जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। रेडियो कार्बन डेटिंग, ये रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है, शॉर्ट में बता रहा हूं कि ये विधि ये अनुमान लगाती है कि किसी जीवित वस्तु के मरने के बाद उसमें मौजूद कार्बन 14 कितनी मात्रा में बचा है।
कार्बन 14 कितनी मात्रा में बचा है। कैसे काम करती है ये? जीवित रहते समय शरीर में कार्बन 14 बनता रहता है, परंतु जैसे ही डेथ होती है, मृत्यु के बाद कार्बन 14 घटने लगता है। कार्बन 14 घटने लगता है। उसकी आधी आयु, हाफ लाइफ 5730 वर्ष मानी जाती है। इसका क्या मतलब समझ रहे हैं? जैसे कार्बन रेटिंग, कार्बन जितने भी मिलेंगे, कार्बन 14 जितने भी मिलेंगे, उसको समझा जाता है कि वो कितने हैं, और उनकी जो है आधी आयु 5730 मान ली जाती है। अब क्या होता है कि जब कोई मर गया, अब वो दब गया, अब उसका कोई हमें शरीर का कोई अंग, कोई हिस्सा, कोई हड्डी कुछ मिला, जीव मिला, ठीक, तो लकड़ी मिली, ये केवल इन्हीं पर ही लागू होता है, बाकी सब पर लागू नहीं होता। सीमाएं हैं केवल जैविक वस्तुएं जैसे लकड़ी है, हड्डी है, इन पर लागू होता है। लगभग 50,000 साल से अधिक पुरानी वस्तुओं पर भरोसा नहीं किया जा सकता। बड़े इससे कम आयु वाले हैं, उनको ही वो देख सकता है। वातावरण, ताप, प्रदूषण से परिणाम बदल जाते हैं। अब क्या होता है कि यदि वातावरण चेंज हो जाए, टेम्परेचर चेंज हो जाए, प्रदूषण से उनके रिजल्ट बदल जाते हैं। तो इसलिए एक ही जगह पर अलग अलग वैज्ञानिकों ने कार्बन डेटिंग करने के लिए वहां से कार्बन लिया, और जब उसको टेस्ट किया, एक ने बताया कुछ, दूसरे ने बताया कुछ, तीसरे ने बताया कुछ साल के बाद फिर किया तो अलग आया। तो इसका मतलब ये फैक्ट नहीं है, ये जो डेट बताते हैं वो सत्य नहीं है। सत्य तो तब है जब हर बार एक ही डेट आए, एक ही आयु आए। जब वो पुरानी आज बता रहे हैं कि है ना 7,000 साल पुरानी है, 10,000 साल पुरानी है, और कोई दूसरा आकर देखता है, कहता है नहीं ये तो 2,000 साल पुरानी है। तो जब फार्मूला एक है, फिर सब जगह उसका परिणाम एक जैसा आना चाहिए, परंतु एक जैसा नहीं आता है। यूरेनियम लैड विधि, दूसरी है यूरेनियम लैड विधि। अब इसमें क्या होता है? इसमें चट्टानों में मौजूद यूरेनियम के लैड में बदलने की गति के आधार पर आयु बताते हैं। वहां पर जो लैड था उसका जो है ना कितना परिवर्तन हुआ, उसकी गिनती करते हैं। जैसे वो जीव जंतुओं के लिए, मनुष्यों के लिए, लकड़ियों के लिए, जो जीव हैं उनके लिए होता है, ये जो है ना हमारा मेटल्स के लिए होता है कि कितने समय पहले ये सब हुआ था। तो यहाँ से यूरेनियम के हिसाब से निकाली जाती आयु। कैसे काम करता है? यूरेनियम 238, लेड 206, मतलब यूरेनियम का जो है ना नंबर है 238 और लेड का नंबर है 206। आधी आयु 4.5, मतलब जितना मिलेगा उसकी आधी आयु क्या हो जाएगी? 4.5 बिलियन वर्ष मानी जाती है। तो ज्यादातर आग्नेय चट्टाने, इग्नियस रॉक्स पर प्रयोग होता है। सीमाएं ये मान लेती है कि शुरू में लेड 0 था, अब जो हुआ है, जितना लेड आया है वो उतना जो है ना क्या हो गया है, साल हो गए हैं। उसकी आधी आयु निकालकर बता दिया जाता है कितने साल पुरानी दुनिया है। अलग अलग लैब में अलग अलग नतीजे निकलते हैं। अब एक वैज्ञानिक अपनी लैब में करता है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है, दूसरा व्यक्ति दूसरी जगह लैब में निकालता है, उसका रिजल्ट अलग आता है। तो इसका मतलब वो भी सत्य नहीं है। निष्कर्ष, ये भी मान्यताओं पर आधारित विधि है। जीवाश्म तीसरा आ जाता है। जीवाश्म, जीवाश्म कोई किसे पता है, कोई जानता है? आप में से बताएगा मुझे जीवाश्म क्या होता है? फॉसिल,
भाई जी, जीवों की जो हड्डियां रहती है उसको प्रयोग करते हैं। ये बनता कैसे है? नहीं, इस बारे में तो नहीं ध्यान मालूम। दीजिए, कोई बात नहीं। क्योंकि जो चीज है, मतलब क्या होता है कि जब कोई बाढ़ आती है, भूकंप आता है, तूफान आते हैं, जिसमें बहुत सारे पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य जो भी है मर जाते हैं, और मरने के बाद वो उसमें दब जाते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं। तो जहां वो दब गए, कुछ टाइम तक तो वो शरीर उस मिट्टी को रोक के रखता है। धीरे धीरे शरीर वहां पर क्या होता है, खत्म होना शुरू हो जाता है, गलना शुरू हो जाता है, कीड़े उसको खा जाते हैं। तो वो जो मिट्टी है वो वैसे की वैसी शेप में खड़ी रहती है। मेरी बात समझ गए हैं? आपको समझ में आया कि नहीं आया? आ गया भाई जी। हाँ, तो बताओगे ना तो मैं कहीं चलूं आगे। तो मतलब वो दब गया और उसकी शेप वहां बनी रहती है। हाथी दब गया, अब हाथी की शेप अंदर बनी रह गई। अब उसके बाद उसका जो मांस था, चमड़ा था, वो धीरे 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 खत्म हो गया। लास्ट वहां पर हड्डियां पड़ी होती हैं, क्योंकि हड्डियों की लाइफ ज्यादा होती है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि हड्डियां होती हैं, हड्डियां तो वहां होती हैं, परंतु उनका जो लाइफ है, वो जो चमड़ा है, मांस है, वो जल्दी खत्म हो जाता है। पानी होता है वो सारा खत्म हो जाता है। तो जैसे जैसे वो गलना शुरू हो जाता है, गल जाता है, कीड़े खा जाते हैं, तो बाकी जो पड़ा रहता है वो हड्डियां पड़ी रहती है। अब उसकी जो शेप बनी हुई है, उस शेप के हिसाब से वो उसको बताते हैं कि ये क्या था, हाथी का था, घोड़े का था, ऊंट का था, या डायनासोर्स का था। मतलब जो भी, जिसका भी वो फॉसिल मिलता है, उसके फॉसिल्स को उनके अंदर जो हड्डियां होती हैं उनसे, और पौधे जानवर या मनुष्यों के अवशेष या छाप जो मिट्टी या चट्टानों में दबकर संरक्षित हो गए हैं, वैज्ञानिक उपयोग में प्रजातियों के विकास का अध्ययन करते हैं। परतों को के क्रम से आयु का अनुमान निकालते हैं। अब क्या होता है कि मिट्टी की परतें जमती जाती है ना, तो उन परतों में अंतर आता जाता है। अब उस अंतर के हिसाब से कि ये इतनी मिट्टी परत जमी है, ये 10 परत नीचे है, 6 परत नीचे है, 50 परत नीचे है, कोई भी चीज मिली है वो कितनी परतों के नीचे मिली है, फिर उतनी, इसका मतलब वो उतनी पुरानी है। वो अपना अनुमान लगाते हैं। एक्चुअल में कोई भी नहीं बता सकता कि कितना है। एक्चुअल तो कौन बताएगा? परमात्मा। समस्या है हर जीव जीवाश्म नहीं बनता। फिर दूसरी बात होती है, जितने दब गए, जरूरत थोड़ा कि सबका जीवाश्म बने। कईयों का नहीं बन पाता, कईयों का नहीं बन पाता है। जैसे ही वो खत्म होते हैं, मिट्टी नीचे झुक जाती है। कहीं पानी आ गया, पानी से मिट्टी उसके अंदर चली गई, वो गड्ढा भर गया। मतलब हाथी जहां पर दबा हुआ था, अब वहां किसी कारण से कोई सुराख बन गया और वहां पानी चला गया, तो वहां सारी मिट्टी भर गई। वो फिर जीवाश्म बनेगा ही नहीं। हाथी का भी जीवाश्म नहीं बनेगा, किसी का भी जीवाश्म नहीं बनेगा। यदि बाढ़ आई है, भूकंप आया है, पानी आ गया है, तो पानी वहां उसमें भर जाएगा। पानी भरते मिट्टी सारी गिर जाएगी और खत्म, जीवाश्म नहीं मिलेगा फिर हमें। कई परतें प्राकृतिक आपदाओं से उलट पुलट भी होती हैं। जीवाश्म स्वयं आयु नहीं बताते, विधियों पर निर्भर करते रहता है। निष्कर्ष भाई जी, जीवाश्म, हाँ जी, जो जो मिस्र में जो पिरामिड में जो मम्मी मिली थी, वो सब के फॉसिल कहलाएगा? हाँ जी, पिरामिड में मम्मी मिली थी, क्या हुआ उसका? उसको क्या फॉसिल कहेंगे? नहीं, फॉसिल्स कहा जाता है जो भूमि के अंदर दब करके खोल बना। हाँ, फुटप्रिंट, जिसको बोलते हैं फुटप्रिंट। फुटप्रिंट नहीं मेरे भाई। जैसे मान लो कि हाथी दब गया, ऊपर उसके ऊपर मिट्टी जम गई, काफी परतें जम गई। अब धीरे धीरे वो जो शेप थी, वो मिट्टी के अंदर बन गई ना, हाँ, बन जाएगी। वो शेप बन जाएगी। और वो जो है ना, हाथी उसके अंदर अंदर धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। हाथी खत्म हो गया, परंतु शेप बनी हुई बॉडी है उसकी। डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ जी, उसका बॉडी डिकम्पोज हो जाएगा। हाँ। और उसकी जो शेप है मिट्टी के अंदर, वो बनी रह जाएगी। हाँ। तो फिर उससे वो हिसाब लगाते हैं कि ये किस जीव का फॉसिल है। भाई जी, हड्डियों को जीवाश्म कहते हैं, जो हड्डियां बची रहती हैं। जीवाश्म कहा जाता है किसी भी जीव के बचे हुए अंश,
बचे हुए टुकड़े। वे हाथी का बचा हुआ टुकड़ा क्या बचा? हड्डियां बचेंगी ना, और तो कुछ बचेगा ही नहीं, बाकी तो सब कीड़े खा जाएंगे। हाँ जी भाई जी। जीवाश्म प्रमाण नहीं, हमने उनको बताना है ये कोई प्रमाण नहीं है, इसका अनुमान है, परंतु ये व्याख्या का आधार नहीं है, ये राइट नहीं है। लेकिन हर विधि की सीमा है, हर सिद्धांत समय समय पर बदलता रहता है। कार्बन डेटिंग को जो है ना अब प्रमाणिक नहीं मानते, परंतु स्कूल में तो पढ़ाया जाता है। दुनिया वाले तो लिखते रहते हैं कार्बन डेटिंग के हिसाब से, ये इतने लाख साल पुरानी चीज है, ये इतने करोड़ साल पुरानी चीज है, इतने हजार साल। वो अनुमान है उनका, वो सत्य नहीं है। हर सिद्धांत समय समय पर बदलता रहा है, ये भी बदलेगा। उदाहरण, एक समय था जब वैज्ञानिक कहते थे कि सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। पहले क्या समझा जाता था? सूर्य पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। गैलीलियो ने बताया कि नहीं, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसको मार डाला। पागल, तेरा दिमाग खराब है, तू हमारे धर्म को उल्टा बताता है। सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है, और आज सारे मानते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। जब गैलीलियो ने पहली बार कहा तो उसकी बात को नहीं माना गया। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, अर्थात विज्ञान निष्कर्ष नहीं, विज्ञान कोई निष्कर्ष नहीं है, संशोधन की प्रक्रिया है। वो सुधार करते रहते हैं, परंतु ये नहीं है कि वो फाइनल है। ब्रह्मा कुमारी ज्ञान क्या कहता है? मूल सिद्धांत, ये सिद्धांत सृष्टि अनादि अविनाशी ड्रामा है। परमात्मा आकर हमें समझाते, बच्चे ये संसार अनादि अविनाशी ड्रामा है, ये अनादि काल से चला आ रहा है, इसका आरंभ कोई बता नहीं सकता, इसकी आयु कोई बता नहीं सकता। ये सब हमेशा थे, हैं और रहेंगे। इसकी आयु निकालने की गलती करने का कोई मतलब नहीं, कोई फायदा नहीं। तो मूल सिद्धांत, ये सृष्टि अनादि अविनाशी ड्रामा है। ये संसार जो है अनादि और अविनाशी ड्रामा है, कभी खत्म नहीं होता, अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। इसका एक निश्चित 5000 वर्ष का चक्र है। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि जो सृष्टि है ये अनादि काल से चली आ रही है, और इसका चक्र जो है अविनाशी है, हमेशा से चलता आ रहा है, और 5000 साल में ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। ठीक 5000 साल बाद ये चक्र हूबहू रिपीट होता है। हम देख रहे हैं ये चक्र जो है, जैसे घड़ी की सुई चलती है, हम इधर देख रहे हैं 1 मिनट की सुई दिखाई दे रही है, 1 घंटे की सुई दिखाई दे रही है। ये समझाने के लिए दिखाया है, जैसे घड़ी है, घड़ी में 12 बजते ही फिर से चालू हो जाता है, और फिर 12 बजते ही फिर से चालू हो जाता है। ये अनादि काल से चलता आ रहा है। सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, फिर क्या आ जाता है? सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। ये चारों युग लगातार आते रहते हैं, चलते रहते हैं। कब से चलते आ रहे हैं? अनादि काल से। ये पृथ्वी कितनी पुरानी है? अनादि काल से। परंतु ये इतनी कितनी होगी? अरबों खरबों खरबों खरबों, कितना भी कहो, हम उसको समय की सीमा में नहीं ला सकते। परंतु
जैसे घड़ी 12 घंटे की होती है, 24 घंटे में 2 चक्कर लगाती है, AM PM हो जाता है, परंतु यहाँ AM PM तो नहीं होता, परंतु ये पूरा चक्कर 5000 साल का लगाती है और 5000 साल के बाद दोबारा चक्कर लगाती है। और ये सारा कुछ, ये प्रकृति, ये आत्माएं, ये पशु, ये पक्षी, ये संसार जो भी है, ये हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता रहता है। ये बात बहुत गुह्य और बहुत समझने वाली है। जिसको ये बात समझ में आ गई उसको जीवन के लिए बहुत वंडरफुल राज उसके जीवन में आ जाता है। वो बहुत अच्छी तरह अपने जीवन को जी सकता है। वो समझ सकता है कि ये संसार कैसे अनादि और अविनाशी है। ये कभी भी विनाश नहीं होता है। ये संसार अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता ही रहेगा। तो हर 5000 साल बाद, जैसे 12 घंटे के बाद अगला घंटा शुरू हो जाता है अगला, तो इसी प्रकार से 5000 साल का ये नाटक है। 1250 साल का सतयुग, 1250 साल का त्रेता, 1250 साल का द्वापुर, 1250 साल का कलयुग। उसके बाद फिर क्या शुरू होता है? सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग। ये अनादि काल से चला आ रहा है। ठीक है, तो ये संसार हमेशा था, है और रहेगा, चलता आ रहा है, चलता रहेगा। ये सतयुग में स्वर्ग भी होता है, त्रेता में सेमी स्वर्ग होता है, द्वापुर में सेमी नरक होता है और कलयुग में नरक हो जाता है। तो ये सारा खेल इसी प्रकार से चलता रहता है, अनादि काल से चला आ रहा है और चलता ही रहेगा। इसके अंदर इस राज को समझने के लिए इसकी जो लाइनें हैं बहुत वंडरफुल हैं। इन लाइनों को भी बहुत जरूरी समझ लेना चाहिए। ये अद्भुत सत्य है जो परमपिता परमात्मा ने आकर समझाया है। परमात्मा हमें समझाते बच्चे, ये जो सृष्टि का नाटक है इसको समझने के लिए ये घटना अच्छी तरह से ध्यान से देखेंगे। आप यहाँ पहली बार ही नहीं आए, आप 5000 वर्ष पूर्व भी इसी स्थान पर, इसी समय, इसी स्थान पर, इसी समय, इसी प्रकार से आए थे। अब आए हैं, हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे, हर 5000 वर्ष पश्चात आते रहेंगे। क्यों? क्योंकि इस सृष्टि रूपी नाटक की हर 5000 वर्ष पश्चात हूबहू पुनरावृत्ति होती है। 5000 साल बाद ये ड्रामा उसी प्रकार से ही रिपीट होगा। हर कल्प में यही इतिहास, वही भूगोल, वही इतिहास, वही भूगोल हर 5000 साल बाद रिपीट होता है। हमारी ड्रेस जो हमने पहन रखी है, ठीक इसी समय हम इसी ड्रेस में इसी प्रकार से बैठे होंगे। बीके पुस्तक संदर्भ अविनाशी विश्व नाटक विश्व चक्र का ज्ञान। ये नाटक नया नहीं, ये अनादि रिपीट होता आ रहा है। जैसा भी हमने देखा, हर 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होता है, हमेशा नया रहता है, हमेशा ताजा रहता है, कभी किसको पिछला याद नहीं होता। सब आत्माएं, जब सारी आत्माएं परम धाम जाती हैं, अपना पिछला सब कुछ भूलकर जाती है। किसी आत्मा का कोई पार्ट हो, उसमें उसकी जरूरत हो, तो वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है। मुरली प्रमाण, मुरली 23 जनवरी 1967। ये ड्रामा 5000 वर्ष का है, ना एक सेकंड आगे ना एक सेकंड पीछे। मनुष्य अनुमान लगाते रहते हैं, परंतु ज्ञान तो ज्ञान सागर ही सुनाते हैं। मुरली 19 मार्च 1969।
इतिहास भूगोल रिपीट होता है, नई आत्मा आती नहीं, कोई जाती नहीं, उतनी रहती है। यहाँ स्पष्ट है कि ईश्वरीय ज्ञान अनुमान नहीं, अनुभूति पर आधारित है। 5000 वर्ष का चक्र तर्क सहित, ये जो 5000 वर्ष का चक्र है उसको हम तर्क सहित समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने चित्र में देखा था चारों युगों का विभाजन, 1250 वर्ष का सतयुग, 1250 वर्ष का त्रेता युग, 1250 वर्ष का द्वापर युग, 1250 वर्ष का कल युग। तो 5000 साल का ये वर्ल्ड ड्रामा है। 5000 साल बाद हूबहू रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक छोटा सा गुप्त संगम युग भी होता है, जो होता इसी 5000 साल के अंदर है, परंतु इसमें कलयुग और सतयुग के बीच के समय को ट्रांजिशन पीरियड कहा जाता है, संगम युग कहा जाता है। तो ईश्वर का अवतरण होता है आत्माओं की शुद्धि के लिए। उदाहरण, जैसे एक स्कूल का सिलेबस हर साल रिपीट होता है, पर स्टूडेंट बदलते नहीं, वैसे ही आत्माएं वही, रोल वही, चक्र वही चलता ही रहता है। 6, यदि पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी तो विचार करो, 5000 साल के अंदर इतनी जनसंख्या हो गई है। 5000 साल में इतनी जनसंख्या हो गई है, और यदि अरब साल में, बिलियन साल में कितनी जनसंख्या होगी? विचार करें, प्राचीन शास्त्र केवल 5000 वर्ष क्यों बताते हैं? जो हमारे शास्त्र हैं उनमें, प्राचीन शास्त्रों में लिखा है यह सृष्टि का नाटक 5000 वर्ष का है, परंतु आगे वालों ने एक्सप्लेनेशन करने में ये चेंज किया है, जो इनको लाखों वर्ष का बना दिया है। भाषाओं का इतिहास सीमित क्यों है? भाषाओं के इतिहास को आप देखेंगे, कोई भी दुनिया की भाषा 2500 साल से पुरानी नहीं मिलेगी। 2000 साल, 1500 साल, 2500 साल मिल सकती है, परंतु उससे पुरानी नहीं मिलेगी, क्योंकि उससे पहले का तो कुछ भी उपलब्ध नहीं, कुछ भी उपलब्ध नहीं। मानव जनसंख्या हाल के समय में ही क्यों बढ़ी? जनसंख्या के बढ़ने के हिसाब को भी आप देखेंगे तो भी आप समझ सकते हैं। यदि 2011 के अंदर जनसंख्या थी 1 अरब 20 करोड़ भारत की, और 2001 में भारत की जनसंख्या थी केवल 100 करोड़ कहो या 1 अरब कहो। तो इससे पहले ऑटोमेटिक कम थी। आप समझ सकते हैं, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो 30 करोड़ जनसंख्या थी। तो यदि इस प्रकार से सोचो कि अब से 100 साल पहले, 120 साल पहले, आज से केवल 20 करोड़ जनसंख्या थी भारत की, और 100 साल के अंदर 5 गुना जनसंख्या बढ़ गई थी। भाई जी, अब कितनी जनसंख्या हो गई? अब लगभग 1
140 करोड़। अभी जनसंख्या टोटल 27 में होगी तब एक्चुअल पता लग जाएगी। अभी तक यही अनुमान है कि 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है। ये सब 5000 वर्ष के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। सारी बातें ये बताती हैं कि 5000 साल का नाटक है। वैज्ञानिक असमंजस बनाम ईश्वरीय स्पष्टता। विज्ञान और ईश्वरीय ज्ञान, इन दोनों में आपस में हम देखेंगे। विज्ञान अनुमान लगाता है परंतु ईश्वरीय ज्ञान सत्य बताता है, बदलता है। वो बदलते हैं परंतु हमारा कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सीमित इंद्रियां और शिव बाबा ज्ञान का सागर। विज्ञान का घमंड टूटेगा, अंत में सत्य की जय जयकार होगी। अभी विज्ञान का घमंड टूटेगा। पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी नहीं है। हमें जो समझना है आज, पृथ्वी अरबों वर्ष पुरानी नहीं है। ये 5000 वर्ष का रिपीट होने वाला ड्रामा है। ये ज्ञान हमें भ्रम से मुक्त करता है, आत्म स्थिति में लाता है, भविष्य का अंधकार निकालता है। भ्रम से मुक्त करता है, आत्म स्थिति में लाता है, भविष्य का अधिकार देता है। ये ज्ञान हमें क्या करता है? भ्रम से मुक्त करता है, आत्म स्थिति में लाता है, भविष्य का अधिकार देता है। समापन संदेश। अब प्रश्न ये नहीं कि पृथ्वी कितनी पुरानी है, बल्कि प्रश्न ये है कि मैं आत्मा इस ड्रामा में कौन सा रोल निभा रही है। क्योंकि हम आत्माएं अपने इस नाटक के अंदर हर एक का अपना अपना पार्ट है और वो अपना पार्ट निभा रही है। हर आत्मा में भी 5000 साल का पार्ट रिकॉर्ड है। पृथ्वी पर भी 5000 साल की रिकॉर्डिंग है। हर सामान एक्यूरेट टाइम पर अपनी सीट पर पहुंचता है। हर आत्मा भी अपने पार्ट अनुसार अपनी जगह पर पहुंचती है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।